अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे कल के उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें उमर साहब ने रेड माइक पे इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ों की जिक्र की। और ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा कि हमने आर्टिकल 370 की वापसी के लिए ये नहीं कहा था कि ये इन्हीं 5 सालों में आएगा, और ना ही हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह की जिक्र की गई थी। हालांकि ये भी सही है, क्योंकि मैनिफेस्टो में खाली यही था कि आर्टिकल 370 की बहाली होगी, ये नहीं था कि कब होगी और कैसे होगी। बल्कि जब हालात दिल्ली में बदलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इसकी बहाली होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जिस तरह से आज कैंपेन चल रहे हैं पीडीपी की तरफ से, ज़्यादा जो शराब की पाबंदी पे कैंपेन चल रहे हैं, उसके हवाले से भी उमर साहब ने कहा कि जब पीडीपी अपने दौर हुकूमत में थी तो उन्होंने उस टाइम इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इस पर बात करनी होती तो हमने इसकी जिक्र जो है अपने मैनिफेस्टो में की। हम जर्नलिस्ट हैं और भी आम लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई आप सब लोगों ने अपने कैंपेन में कहा जैसे भी होगा हम 370 वापस लाएंगे। या तो आप नहीं ना, वो नहीं कहा। केंद्र में आप सरकार मुझे ना, आप एक तकरीर बताइए हमारी, आप जो जहां पे हमने, या हमारा मंशूर दिखाइए, हमने कहा कहा ना कि हम इन 5 साल के अंदर अंदर नहीं, जम्मू 5 साल के कश्मीर। अंदर नहीं कहा आपने, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो आपने कही, तो हाँ, क्या करेंगे कैसे अगर 370 लाना है, आपके जहन में है और लोग उस उम्मीद से आपको आप देख रहे क्यों हैं। अब ये कुछ तवारीखी लम्हातों को ज़िक्र यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे, फिर इसके बाद जो है इंटरव्यू का बाकी सेगमेंट भी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें हुई। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तवारीख के हिसाब से, जिसने भी जम्मू कश्मीर की तवारीख पढ़ी होगी या सुनी होगी, एक चीज़ जो है सबको याद होगी कि जम्मू कश्मीर में कभी अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना जो है सदर रियासत भी हुआ करता, यानी प्रेसिडेंट हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसी चीज़ में अब वो एक और चीज़ ऐड होने वाली है। अगर हम आज के बाद 10-15 सालों की बात करेंगे या आने वाली नई जनरेशन की बात करेंगे, तो वो इसमें एक और चीज़ ऐड जो है वो करने वाली है, वो है कि आर्टिकल 370 भी कभी हुआ करता था, वो भी अब इन्हीं चीज़ों में शामिल हो जाएगा। जिस तरह से हमें चीज़ें लग रही हैं, जिस तरह से हमें पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रवैया लग रहा है कि किस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आज आपको कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि प्री 53 पोजीशन ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है अब, क्योंकि इन लोगों में उतने गट्स नहीं है, इनमें उतनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि ये दिल्ली की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांग सकते हैं। जिस तरह से अगर हम केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल 2 बार जेल जा चुके हैं और तब भी उसने अपने जो है, भले ही वो इलेक्शन हार गया, लेकिन वो कभी भी कंप्रोमाइज स्टेट में नहीं आए। भले ही ये बातें आपको अच्छी लगी या बुरी, लेकिन एक चीज़ तवारीख से और भी साबित हो कि उमर साहब या उनके दादाजी जो है शेख साहब, उन्होंने भी उस टाइम कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की हो। और उमर साहब का रवैया और बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो भी कुछ इसी तरह का रवैया अपना रहा है। ये खाली उमर साहब की ही बात नहीं है, बल्कि अगर कोई और भी लीडर होता, चाहे अगर हम बात करेंगे अगर महबूबा जी ही होती, तो उनका रवैया भी ऐसे ही होता, क्योंकि इन पार्टियों के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि आर्टिकल 370 के बाद की ही बात करेंगे। जब पीएजीडी बना था, यानी पीपल्स अलायंस फॉर ग्रुप का डिक्लेरेशन बना था, जिस तरह से उसके साथ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े थे, लोगों की उम्मीदें थी कि इससे कुछ ना कुछ अब जो है पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आ गई, कुछ ना कुछ इस डिक्लेरेशन से फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये शाही कुर्सी के पीछे दौड़ पड़े और तरह से लोगों के इमोशन और पीएचडी का मकसद भूल गए, किस तरह से पहले उससे जो है सजाद साहब निकल गए, फिर उसके बाद जो बड़ा इम्तिहान आया वो यहाँ की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला जिनकी क़ियादत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने पीएचडी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और शाही कुर्सी के पीछे भाग गए।